सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने होली एक अच्छे से और सेफली खेली होगी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। तो इसी के साथ हम हिस्ट्री का अपना जो हमारा चेन साइकिल चल रही है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि औरंगजेब की जब डेथ होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। तो आप ये देखिए कि मुगल्स जब थे, जब तक औरंगजेब था तब तक ब्रिटिशर्स या कोई और पावर नहीं आई थी, क्योंकि सेंट्रल पावर एक थी। जैसे आप कह सकते हैं कि रूट्स होते हैं, जो पेड़ की रूट्स जो निकली होती हैं यहाँ से, तो रूट स्ट्रॉन्ग थी, जो कि दिल्ली में बैठी थी उस टाइम। औरंगजेब था, जहांगीर, जितने भी थे। तो जैसे ही यहाँ पे एक सेंट्रल पावर टूटती है, तो जैसे ही सेंट्रल पावर टूटती है, आपने किसी चीज को जब एक जगह से पकड़ा होता है तो ये अलग हो जाती हैं चीजें। ऐसे ही क्या हुआ, जब औरंगजेब अलग हुआ तो सबसे पहले तो दिल्ली में जहां पे वो थे, जैसे वहां पे आप ये नेपोटिज्म कह सकते हैं या हेयरार्की कह सकते हैं, हेरिडिटरी। तो जैसे दिल्ली औरंगजेब की डेथ हुई तो दिल्ली में उनके बेटों की लड़ाई हुई, जिसमें से बहादुर शाह निकला। और उसके साथ साथ ही जो आगे फारूक सियार, मोहम्मद शाह, जितने निकले, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसके साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें भी कईयों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उससे पहले क्या होता था, वो चलते मुगल्स के अंडर थे, अपना काम करते थे, जैसे कि टैक्स देते थे उसको, मुगल्स को। तो जैसे औरंगजेब की डेथ होती है, प्रिंसली स्टेट्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो प्रिंसली स्टेट्स की ही बात करेंगे कि कौन कौन से उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। ओके। तो सबसे पहले थी हैदराबाद। अब निजामुल मुल्क आप सबने पढ़ा होगा, जब हमने फारूक सियार सैयद ब्रदर्स की डेथ हुई थी, तो सैयद ब्रदर्स की डेथ होने के बाद मोहम्मद शाह जो सैयद ब्रदर्स को मरवाता है, निजामुल मुल्क की वजह से ही उनकी डेथ होती है। अंडरस्टूड। और निजामुल मुल्क सैयद ब्रदर्स का लड़ाई करने के बाद डेक्कन आ जाता है। डेक्कन, जिसको हम हैदराबाद कहते हैं, डेक्कन आप सबने सुना भी होगा, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन आगे हैदराबाद में अपने आप को निजाम डिक्लेयर कर लेता है। अंडरस्टूड। औरंगजेब की डेथ के बाद ये मतलब ये कह सकते हैं कि किसी को बताता नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट रूल कर रहा हूं, पर अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर ही रूल करता है। उसी पॉलिसी के तहत जो मुगल्स के टाइम में पॉलिसी चल रही थी, वो एक हैदराबाद में अलग पॉलिसी शुरू कर देता है। ओके। और हैदराबाद और कर्नाटक उस टाइम में एक ही थे। तो जो निजाम हैदराबाद का था वो कर्नाटक का था। निजामुल मुल्क जो उस टाइम आया था, निजामुल मुल्क असफ जहा करके नाम था इनका पूरा। तो होता क्या है, जो कर्नाटक होता है उसका जो डिप्टी गवर्नर होता है, वो होता है सादुतुल्ला खान। निजामुल मुल्क जैसे गवर्नर है, जो डिप्टी गवर्नर था हैदराबाद का, वो कर्नाटक का गवर्नर था। तो ये अपने बेटे दोस्त अली, जो इसका भतीजा होता है, उसको बिठा देता है गद्दी पे, कर्नाटक की। अपने आप ही अपनी तरफ से अलग कर देता है कर्नाटक को, गद्दी पे बिठा देता है ये यहाँ पे दोस्त अली को, जो कि नेफ्यू होता है इसका, सादुतुल्ला खान का। अब जब ये दोस्त अली को बिठाता तो इससे कंसल्ट नहीं करता, हालांकि एज पर प्रोटोकॉल आपको इनसे पूछना चाहिए। जब ये इनसे नहीं पूछता तो दोस्त ये निजामुल मुल्क और दोस्त अली की आपस में वॉर छिड़ जाती है। अंडरस्टूड। तो इस वॉर के तहत जो भी इन दोनों में लड़ाई होती है, इसका बेनिफिट लेती है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। वो देख लेती है यहाँ पे कि जो हल्का है उसके साथ खड़े होके कुछ ना कुछ शर्तें रख देते हैं कि हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, बदले में ये चाहिए वो चाहिए। और ये दोनों लोग भी ऐसे होते हैं जो अंधाधुंध ये देख लेते हैं कि हम किसी तीसरे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। उसको जितना फेवर करने की अगर आपस में हम बात करके फेवर कर लें एक दूसरे का, तो ये लोग आएंगे ना। तो इस वजह से जो ईर्ष्या या ईगो भावना आपस में होती है, इस वजह से यहाँ पे ये लोग बेनिफिट उठाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हैदराबाद और कर्नाटक जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी बात की है औरंगजेब की डेथ के बाद। ओके। उसके बाद आता है बंगाल। अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, ये दो होते हैं। मुर्शिद कुली खान बेसिकली हिंदू होता है। बचपन में तो इसको कोई लेके चला जाता है पठान, तो उसको बड़ा करता है, तो ये मुस्लिम बड़ा लीडर बनता है, पर ये रिलीजियस टॉलरेंट होता है। अलीवर्दी खान जो होता है वो थोड़ा तेज होता है। वो आगे अपने बच्चे को, सिराजुद्दौला जो निकल गया था उसका दामाद, उसको बिठा देता है। सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी में, जिस वजह से वो हार जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर आ जाते हैं 1757 में। इस तरह से बंगाल चला जाता है हाथों से, ये चला जाता है। हालांकि अभी हम आगे मॉडर्न में बात करेंगे कि हैदराबाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अलग ही रहा है। जो इंडिपेंडेंस होने के बाद जब ये यूनाइट करने लगे थे सब स्टेट्स को, उसमें हैदराबाद भी एक ऐसा था जिसके पास ऑप्शन थी, इंक्लूडिंग कश्मीर, कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो ये कैसे
आगे दोबारा इंडिपेंडेंट होता है, कुछ होता है, वो हम मॉडर्न में बात करेंगे। तो रही बात बंगाल की, बंगाल भी ब्रिटिशर्स ले लेते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में। अंडरस्टूड। उसके बाद आती है बात अवध की। बुरहानुल मुल्क, ये 1722 में अवध को इंडिपेंडेंट रूलर क्रिएट कर लेता है अपने आप को, पर इनकी भी इंटरनल रिबेलियन पड़ोसी देश से और जो भी होता है लड़ लड़ के। दूसरा ये बंगाल के साथ होते हैं, तो जैसे ही यहाँ बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं तो यहाँ पे अवध भी हार जाता है उनके साथ ही। मैसूर में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, हालांकि ये काफी बाद के हैं, पर इनका रेलेवेंस यहाँ पे क्या है कि जब ये होते हैं तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट करते हैं वो फ्रेंच करते हैं आगे, इनकी फ्रेंच के साथ स्टार्टिंग में लड़ाई होती है, बाद में ये दोनों फ्रेंच और ये मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करते हैं। ओके। और इन बिटवीन इन दोनों की आपस में भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बंडलूर जिसको मैंने कहा था। तो इस तरह से मैसूर एक इंडिपेंडेंट रूलर जो बन जाता है, दोबारा वो फॉरनर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही केरला में मार्तंडा वर्मन होता है जो जैमोरिन रूलर के टाइम होता है। इसकी लड़ाई होती है डच से। स्टार्टिंग में डच को हरा देता है, पर लेटर ऑन जब दोबारा रिबेलियन की वजह से लड़ाई होती है तो यहाँ पे भी डच जीत जाता है और ये हार जाते हैं, केरला भी चला जाता है। जाट में चूरामन लीडर होते हैं राजस्थान भरतपुर के। इनकी लड़ाई आप सबने देखा होगा कि जो दिल्ली पे आता है, दिल्ली से जैसे ही वो आगरा की तरफ बढ़ता है तो भरतपुर रास्ते में आता ही है, तो इनकी वहां पे लड़ाई होते होते अपने आप को अलग करते हैं। उसके बाद जो भी नया रूलर आता है दिल्ली में, जो भी बैठता है, और ब्रिटिशर जो आते हैं उनकी इनके साथ लड़ाई होती है, तो जाट्स भी वहां खत्म हो जाते हैं। सिख का आपको मैंने बताया था, बंदा सिंह बहादुर, जो लास्ट में लोहगढ़ में लड़ाई होती है इनकी बहादुर शाह के टाइम। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह जी को मनसब का टाइटल देते हैं, इनसे उनकी लड़ाई होती है। तो ये भी औरंगजेब के बाद थोड़ा अलग ही चलते हैं, जिस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल लोग मुगल उनको मार देते हैं, मुगल्स पकड़ के बंदा सिंह बहादुर की डेथ कर देते हैं चप्पड़चिड़ी जहां पे लड़ाई हुई थी। उसके बाद मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स ओवरटेक कर लेते हैं, जब जैसे ही मुगल्स चले जाते हैं, जो रिवोल्ट होता है 1857 का, उसके बाद आपके मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स ओवरटेक कर लेते हैं, तो ये वाली लाइन भी आपकी ब्रिटिशर्स में चली जाती है। राजपूत होते हैं जय सिंह, इनका भी आप सबने पढ़ा होगा कि रिवोल्ट के साथ साथ अंग्रेजों के साथ मुगल्स के साथ लड़ लड़ के राजपूत भी वहां खत्म हो जाते हैं। और रोहिल्ला लास्ट में, जो फरुखाबाद यूपी में है, वहां पे मोहम्मद खान बंगश होता है 1730 में। ये अपने आप को औरंगजेब की डेथ के बाद अलग कंसीडर कर लेता है, पर ये इनमें ये जो लोग हैं ये ज्यादा देर तक अलग चलते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी जैसे ही अलग होते हैं तो कोई ना कोई इनको आगे अटैक कर लेता है और अपने अंडर कर लेता है। ओके। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मेन हमारी डिवीजन हो जाती है वो रहती है दिल्ली में और अदर प्रिंसली स्टेट्स में। तो दिल्ली की हमने लास्ट में बात की थी। अदर प्रिंसली स्टेट में आप ये देख सकते हैं हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, केरला, जाट, सिख, राजपूत, रोहिल्ला। फिलहाल आपको इन सबका नाम याद रखना है कि कितनी प्रिंसली स्टेट्स होती हैं। इनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आएगा यूपीएससी मेंस में। वो आपसे इनमें कोई एक स्टोरी इनके बारे में पूछ सकता है कि कब हुआ था, किस टाइमलाइन में हुआ था, इनकी किससे आपस में लड़ाई हुई थी, कौन रूलर किसका था, उस टाइम की क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो यूपीएससी मेंस के हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। अदरवाइज मैं प्री की बात करूं, तो प्री की बात करें तो आपके पास जो स्टार्टिंग के 3 हैं, इनमें आपके पास प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं, हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल। क्योंकि जो मेजर लड़ाइयां हुई हैं, जो डायरेक्ट ब्रिटिशर जहां पे आगे अटैक किए इमीडिएटली आफ्टर सक्सेशन, वो ये 3 ही थे। तो इनके बारे में यूपीएससी में पहले भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप प्री की तैयारी करें तो ऑब्वियसली सबको ध्यान दें, पर इन पे थोड़ा अपने फोकस क्लियर रखें। और मेंस के लिए तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए। ओके। तो इसी के साथ कुछ मेजर जो लड़ाई होती है, बैटल ऑफ प्लासी जैसे आप सबको पता है, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चलो 1857 को कहते हैं। फर्स्ट रिवोल्ट कह सकते हैं आप इसको, कि एक्चुअल में जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ वो 1757 में प्लासी की हुई थी। हुई क्या थी, सिराजुद्दौला जब यहाँ पे अलीवर्दी खान के बाद नेक्स्ट सक्सेसर में आता है, तो सिराजुद्दौला उस टाइम फोर्ट विलियम बंगाल में ब्रिटिशर्स बना चुके होते हैं, वहां पे फैक्टराइजेशन का काम चलता है। तो ब्रिटिशर्स की जैसे पॉलिसी रहती है कुछ ना कुछ इंक्रीज करना अपने आप को। कुछ ना कुछ का मतलब कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे आपने उनको ये एरिया दिया हुआ इतना सा, तो कुछ टाइम बाद देखो उन्होंने ये भी एक्वायर कर लेना उसके, तो ऐसे आगे बढ़ने का, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज करने का। तो जैसे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रही थी तो किसी ने सिराजुद्दौला को बताया वहां के लोकल ने कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और हम आपका नाम लेते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं करते, जैसे कान भरने वाली बात होती है। तो सिराजुद्दौला उस टाइम में पड़ोसी देश जो उसके नेबरिंग स्टेट्स होती हैं, जो इसमें साथ वाली अवध होगी, रोहिल्ला होगी, उससे सपोर्ट लेता है, और जो एम्परर होता है दिल्ली का उससे सपोर्ट लेता है
कि आओ इसको लड़े। तो जैसे ही अटैक करते हैं फोर्ट विलियम पे, फोर्ट विलियम जीत जाते हैं, मार देते हैं, वहां की फैक्ट्री में तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ब्रिटिशर साउथ से बंदा बुलाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई से, वो आगे लड़ाई करता है, बैटल ऑफ प्लासी जिसका नाम आता है, उसमें सिराजुद्दौला खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बंगाल खत्म हो जाता है और इनका जो स्लो स्लो बढ़ देते हैं, पूरा ही बंगाल कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ये अपने आप को ट्रेडर कहते हैं वहां पे, उसके बाद ये धीरे धीरे रूलर बनना शुरू हो जाते हैं। जो वॉरेन हास्टिंग आपका फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है 1773 में। ओके, ये सब चीजें होती हैं, जैसे बैटल ऑफ बक्सर इसके बाद होती है। कासिम दोबारा से सेम चीज जो सिराजुद्दौला करता है कासिम शुरू करता है, एम्परर होता है उसमें शाह आलम, तो मुगल एम्परर इनकी सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे भी हार जाते हैं ये ब्रिटिशर से। तो रोहिला वॉर 1773 में होती है। शुजाउद्दौला, रोहिला वॉर बेसिकली क्या होती है, रोहिला किंग होते हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं। अफगानिस्तान के किंग जैसे यहाँ पे लड़ाई करने आते हैं, तो शुजाउद्दौला जो होता है वो ब्रिटिशर की सपोर्ट मांगता है, और ब्रिटिशर जहाँ सपोर्ट करते हैं इसको, तो ये इसको रहमत खान जो एक वन ऑफ द रोहिला किंग होता है उसको हरा देते हैं। और यहाँ पे रोहिला वॉर में ब्रिटिशर्स के साथ ये होते हैं, ये जीत जाते हैं, जिसके साथ ब्रिटिशर ओवरटेक कर लेते हैं, जो कि बिफोर वॉर इनकी आपस में बात हुई होती है। ओके, तो यही आज का लेक्चर था। तो मैंने सोचा था कि एक बार आपको दिल्ली का, जैसे बात कर रहे हैं आफ्टर मुगल्स की, तो आफ्टर मुगल्स में कंप्लीट दिल्ली और प्रिंसिपल स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको लेक्चर समझ आया होगा, और इसको प्लीज मॉक टेस्ट के साथ जरूर रिलेट कीजिए, प्रीवियस इस पेपर्स के साथ रिलेट कीजिए, और जो आपकी रेफरेंस बुक्स है उनके साथ जरूर इसको रिलेट कीजिए कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं और किस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इनकी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।